नमस्कार। क्या जन्म पत्रिका देख करके मनुष्य के जीवन का भाग्य बदला जा सकता है या अपना भाग्य बदल सकते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। बहुत सारे लोगों के मन में यह जिज्ञासा रहती है कि चलो जीवन में परेशानियां हैं तो मैं अपनी जन्म पत्रिका देख लूं और मैं यह समझ लूं कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मेरे भाग्य में क्या घटित होगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रिय दर्शकों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जन्म पत्रिका जो है ग्रहों के चाल पे आधारित एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइंटिफिक साइंस है, जिसका प्रभाव मनुष्य के जीवन पे सबसे ज्यादा पड़ता है। जिस प्रकार से सूर्य से पूरे संसार को एनर्जी मिलता है, उसी प्रकार से 9 ग्रहों से, उसके रेह से मनुष्य के जीवन में प्रभाव संचारित होता है और उसके जीवन के कर्म फल को वह प्रेरित करता है। इसका उदाहरण मैं आपको इस प्रकार से दे सकता हूं कि अगर कोई पौधा लगाया जाए और उसे प्रॉपर अगर मिनरल्स मिले तो वह एक बहुत ही अच्छा पौधा बन करके तैयार होता है। और अगर किसी पौधे को लगा दिया जाए और उसे बचपन में बहुत ही अच्छा मिनरल्स नहीं मिले तो वह बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर उसे दोबारा अच्छे से देखभाल की जाए तो वह पौधा जो है बहुत अच्छे से बड़ा होगा और बहुत ही अच्छे से फल को भी प्रदान करेगा। जब कोई व्यक्ति किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाता है तो एक ज्योतिषाचार्य ग्रहों के चाल पे आधारित उसकी भविष्यवाणियां कर देते हैं। तुम्हारे साथ यह घटित होगा, तुम्हारे साथ यह चल रहा है, तो इस प्रकार की जानकारियां उसको दे देते हैं। साथ में जो है उसे जो है उसका उपाय भी प्रदान कर देते हैं। अब सबसे पहला स्टेप देखिए क्या है। तुम्हारे साथ यह घटित हो रहा है, निश्चित तौर पे प्रिय दर्शकों वह ग्रहों की चाल से घटित हो रहा है। दूसरा उपाय उसको यह बोला जाता है कि तुम्हारे अंदर यह कमी है। जी हां, अब कमी है तो उस कमी को कैसे पूरा किया जाए, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई कमी है तो तुम्हारा कर्म गलत हो रहा है। अब कर्म गलत हो रहा है तो यहां पे सीधा बात पहले कर्म से आ गया, यानी तुम जो कर रहे हो उस कर्म को गलत कर रहे हो। यानी यह तो सत्यापित हो चुका है कि भाग्य को बदलने के लिए आपको कर्म को भी अच्छा करना पड़ेगा। दूसरी बात, एक ज्योतिषाचार्य बोलते हैं उसको कि तुमको कर्म इस तरीके से करना है। तो यह कर्म, अब कर्म जो है संस्कार पे आधारित हो गया, यानी आपको अपने अंदर नॉलेज रखना है, संस्कार रखना है, तो अभी तो आप उस कर्म को करेंगे। यानी पहले कर्म पे डिपेंड हो गए आपके भविष्य, दूसरा आपके संस्कार पे जो है आपका भविष्य निर्भर हो गया। अब तीसरा यहां पे यह है कि उस संस्कार में के अधीन में रह करके आप जो कर्म को करेंगे वह निश्चित तौर पे जो है आपको बढ़िया फल देगा। अब यहां पे देखिए, जब आप अपने कर्म में बदलाव कर लिए और जब आप अपने संस्कार में बदलाव कर लिए तो फिर वह की गई भविष्यवाणियां गलत भी साबित हो सकती है। क्योंकि जब आपको पहले से पता है कि कर्म को इस प्रकार से करना है और यह संस्कार उसके ऊपर अप्लाई करना है तो वह भविष्यवाणियां जो है निश्चित तौर पे बदल जाएगी। अब यहां पे क्या हो रहा है कि जब भविष्यवाणियां बदल जाएंगी, आप अपने कर्म को बदल लिए तो आपका पथ सही हो जाएगा, यानी आप अपने जीवन में सफल होना प्रारंभ कर देंगे। अब यहां पे देखिए क्या है कि कुछ लोग बोलते हैं कि आप रत्न धारण करवा लीजिए, रत्न धारण कर लीजिए, मैं खुद स्वयं धारण करवाता हूं। और कुछ लोग बोलते हैं कि आप पूजन कर लीजिए, आप यह चीजों को फॉलो करिए, यानी जीवन में बदलाव करिए। यानी मनुष्य का भाग्य उसी समय बदल सकता है, पहला आप अपने कर्म को, दूसरा संस्कार को और तीसरा जीने के तरीका को चेंज करेंगे। और यह तीनों चीज
आपके फ्यूचर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करता है वह जन्म पत्रिका दिखाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति रत्न धारण करता है तो जो ग्रहों का रेह आपके ऊपर काम आ रहा है, यानी प्राकृतिक मिनरल्स जो आपके मस्तिष्क पे पड़ रहा है, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव मनुष्य के मस्तिष्क और उसके शरीर पे पड़ता है। जब मस्तिष्क पे गलत ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो आप कर्म गलत करते हैं, और जब मस्तिष्क पे पापी ग्रहों का प्रभाव ज्यादा पड़ता है तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यानी आपके संस्कार गलत हो जाते हैं। तो जब रत्न धारण किया जाता है तो मनुष्य को जो है सही रेह यानी सही उष्मा की ओर वह प्रेरित करता है, और अगर रत्न गलत धारण कर लिया जाए तो उष्मा का गलत प्रभाव संचालित होता है, तो मनुष्य का कर्म, भाग्य और संस्कार सारे बदल जाते हैं, सारे खराब हो जाते हैं। तीसरा बोला जाता है कि आप पूजन पाठ करिए। प्रिय दर्शकों, पूरे संसार में 3 प्रकार के मनुष्य, माफ करेंगे 3 प्रकार के जीवित प्राणी कह सकता हूं मनुष्य के द्वारा रहते हैं, जिसमें सबसे पहला ईश्वर है, जिनको सत्य धर्म का संपूर्ण जो है ज्ञान है और वो हम लोग से परे हैं। यानी आप उनकी पूजा करेंगे तो हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि हमसे वो प्रबल हैं, हमसे वो ज्ञानी, हमसे ताकतवर हैं। दूसरा तुच्छ मनुष्य हैं। तीसरे कुछ ऐसे भी लोग हैं, एलियंस बोल सकते हैं या दूसरी प्रजाति के लोग बोल सकते हैं, जो हम लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट है। यानी पूजन करने से हम उन शक्तियों का आवाहन करते हैं जो शक्ति हमसे ज्यादा ताकतवर है, जो हमें रक्षा करते हैं। यानी जन्म पत्रिका दिखा करके अगर आप अपने कर्म को, भाग्य को बदलना चाहते हैं, तो अपने संस्कार में अगर परिवर्तित नहीं करेंगे तो फिर आपका जन्म पत्रिका दिखाने से भाग्य नहीं बदल सकता, अंगूठियां पहनने से भाग्य नहीं बदल सकती। अतः जन्म पत्रिका से भाग्य उसी समय बदला जा सकता है जब आप अपने कर्म में और संस्कार में परिवर्तन करेंगे। यही बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने हेतु आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ था। अतः यह जानकारी के बाद अब मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूं। मेरे से पर्सनली एस्ट्रोलॉजिकल कांटेक्ट करना चाहते हैं, नंबर फ्लैश हो रहा है। और आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। भगवान शिव की कृपा पे हमेशा बनी रहे, मैं यही ईश्वर से कामना करता हूं। धन्यवाद।